गैर सरकारी संकल्प के अभी प्रस्ताव में निवास के चौराहे पर खड़ा झारखंड राज्य को बचाने के लिए सदन में इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेने तथा राजहित दाबिन एक को हित में प्रभावकारी कदम उठाने से आग्रह करता हूं। महोदय, खंड 1 महोदय 11/4/2007 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा संवैधानिक आदेश 229 द्वारा संथाल परगना के 4 जिलों दुमका, पाकुड़, साहेबगंज एवं जामताड़ा को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अधिसूचना की कॉपी साक्ष्य है महोदय, वो देखना चाहे तो अधिसूचना साक्ष्य भी है। दूसरा है महोदय खंड 2 में मेसर्स पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड WPCL के लिए अमड़ापड़ा ग्रामीण क्षेत्र में कोयला खनन के लिए अब आज तक आदिवासी रैयतों एवं अन्य रैयतों को रैयती जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। ये भी साक्ष्य है महोदय, सरकारी अधिग्रहण का कुछ काम हुआ ही नहीं। उसमें लेटर नंबर 300 भू अर्जन दिनांक 8/11/2018 पाकुड़ समालय के भू अर्जन शाखा से उसमें लिखता है महोदय यहाँ कोई अधिग्रहण हुआ नहीं। तीसरा है महोदय भू अर्जन किए गए रैयतों के रैयती जमीन से वर्ष 2018 से अब तक लगभग 7,50,00,000 टन कोयला निकालकर BGR नामक कंपनी के फर्जी चालान से तस्करी एवं कालाबाजारी से बाजार में बेच दिया गया। फर्जी चालान की फोटोकॉपी भी वो भी साक्ष्य है गुरुजी। महोदय खंड 4 में महोदय क्षतिपूर्वक वन रोपण के नाम पर राजस्व निबंधन एवं द्वारा निर्गत 3 राज्यादेश पाकुड़ एवं एक राज्यादेश साहेबगंज में कुल 889.71 एकड़ अनावद्ध नॉन सेलेबल जमीन को व्यापक खरीद बिक्री में लगभग 3,800 करोड़ रुपया का प्रत्यक्ष रूप पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन एवं साहेबगंज के उपायुक्त श्री रामनिवास यादव के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के वर्तमान अपर सचिव श्री अंजलि कुमार मिश्रा की मिली भगत से अंजाम दिया गया है। इसके लिए नॉन सेलेबल एवं बाजार मूल्य शून्य जमीन का दर अपनी मर्जी से न्यूनतम दम रखा गया है महोदय। साक्ष्य प्रस्तुत वो भी साक्ष्य है महोदय। सभी 4 राज्यादेशों की कॉपी एवं नॉन सेलेबल जमीन की खरीद बिक्री 27 सेल डीड द्वारा किया गया है। साक्ष्य उपलब्ध है महोदय। डीड का बाकी कार्यालय में वन पर्यावरण विभाग जलवायु परिवर्तन विभाग के नाम से पाकुड़ जिला के 4 अंचलों महेशपुर, पाकुड़, हिरनपुर एवं पाकुड़ तथा साहेबगंज जिला के राजमहल एवं बड़हरवा अंचल में कुल 33 फर्जी टू तैयार कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। उक्त फर्जी ट्यूब निर्गत करने के संबंध में म्यूटेशन का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है और उपायुक्त साहेबगंज की रामनिवास यादव द्वारा अपने हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 480 दिनांक 18/6/2022 द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि उपायुक्त साहेबगंज के पदनाम से SBI संधारित खाता संख्या 11/46/47/368 मेसर्स WPCL से कुल 88 करोड़ 11,33,524 रुपये प्राप्त किए हैं, जबकि सरकार द्वारा ट्रेजरी बजट शीर्ष 0029 001016 में पैसा जमा लेने का प्रावधान है। इसका भी साक्ष्य पाकुड़ है तथा अब मंत्री का जवाब एक मिनट महोदय खत्म हो गया महोदय। दिनांक 11/2022 को लगभग 73 करोड़ रुपये की स्टाम्प शुल्क का गबन किया गया। लीज डीड संख्या 2519 दिनांक 11/7/2023 पर अंकित है। महोदय मेरे द्वारा आसन के सामने प्रस्तुत करने की विषय की गंभीरता को देखते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का
आग्रह करता हूँ। मुझे ऑटोमेटिक चालान निर्गत किए जाने का आदेश निकला है महोदय। जैसे रांची से रामगढ़ जाना अगर 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे का समय दिया जाता है महोदय। तो घुमावदार घाटी, नो एंट्री, जाम की स्थिति, ऐसे में अगर 2 घंटा आपका समाप्त हो गया तो वो चालान को अवैध माना जाता है और फिर फाइन वसूल किया जा रहा है महोदय। तो इसमें थोड़ा सा निर्देश दे करके संज्ञान लिया जाए, संशोधन कराया जाए महोदय। विधि सम्मत सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही खनन का परमिशन दिया जाता है। और यह जो जिस कंपनी के बारे में माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल सरकार का सरकारी उपक्रम है और जमीन का हस्तांतरण सरकारी काम के लिए इस वेस्ट बंगाल की सरकारी कंपनी को दिया गया है, WBPDCL। अध्यक्ष महोदय, जिन बातों का जिक्र इस प्रश्न के अलावे माननीय सदस्य ने किया अध्यक्ष महोदय, और यदि साक्ष्य है और उनको कहीं लगता है कि सरकार ने जो मूल्यांकन में इन सब पर जो आरोप लगाया है, हालांकि सारी स्वीकृति मंत्री परिषद की सहमति के उपरांत ही दी गई है अध्यक्ष, उस समय की सरकार में। अब फिर भी माननीय सदस्य वहां से आते हैं और इतना अध्ययन करके सारी डिटेल्स को दे रहे हैं, तो मूल्यांकन में जो हेराफेरी की बात वो कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो सरकार उसकी जांच करा लेगी अध्यक्ष। फिर खनन का काम कैसे चल रहा है? जमीन का अधिग्रहण हुआ ही नहीं। मैं साक्ष्य दूंगा और सरकारी है, वो साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूं। जब अधिग्रहण वहां भू अर्जन विभाग ने कहा कि यहां जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, तो महोदय जब अधिग्रहण नहीं हुआ तो फिर जमीन पर कैसे खनन का कार्य चल रहा है? और इतने व्यापक तौर पर इस पर माने जोलमाल हुआ है महोदय, इतना लूट हुआ है महोदय। मैं आपके कहने पर पहले भी बैठा था, बट आज मैं बैठूंगा नहीं। पहले इसलिए कि आप इस पर एक जांच कमेटी बना दें और जांच होना चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार को अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो ये देश तो खत्म हो जाएगा, ये राज्य खत्म हो जाएगा महोदय। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है महोदय, आप इस पर एक जांच, विधानसभा के एक जांच कमेटी बना दीजिए। गैर सरकारी संकल्प के अलावे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने ये किए हैं, तो राज्य की चिंता सभी को है अध्यक्ष महोदय। और कोई ऐसी बात आती है जिसमें उनको लगता है कि इसमें कहीं कोई उस समय की सरकार ने गलती की है, तो अध्यक्ष महोदय हम जांच करा लेते हैं और उसके बाद उनका जो शंका है उस पर जो रिपोर्ट आएगा अध्यक्ष महोदय उन्हें कर दिया जाएगा, सुपुर्द कर दिया जाएगा। भू अर्जन किए बिना रैयतों की रैयती जमीन से वर्ष 2018 से अब तक लगभग 7,50,00,000 टन कोयला निकाल कर बीजीआर नामक कंपनी के फर्जी चालान का भी वो सबूत है महोदय, वो भी साक्ष्य है। और महोदय बहुत जबरदस्त कालाबाजारी हुआ है महोदय, इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है आप विधानसभा की जांच कमेटी बना देंगे महोदय। जिन तकनीकी बातों का उल्लेख किया है अध्यक्ष महोदय, मूल्य निर्धारण से लेकर अन्य बातों का, उसका हम लोग अपने स्तर से जांच करा लेंगे अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य जरूर संतुष्ट होंगे। सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी और मैं आग्रह करता हूं कि अपना अविस्ताव, चूंकि उन्होंने जांच की मांग की है, हमने जांच की बात कही है अध्यक्ष महोदय, वो अविस्ताव प्रस्ताव वापस लें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।